हेलो गाइस, मेरा नाम है सी दिनेश राजेरा। आज हम एक रीपेमेंट शेड्यूल बनाने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे ये वीडियो देखने आए हैं तो आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूँ कि रीपेमेंट शेड्यूल आखिर होता क्या है। जब भी हम कभी बैंक से लोन लेते हैं तो हमें वो लोन एक फिक्स पीरियड में चुकाना होता है। तो जो हमें जिसको बोलते हैं हम इंस्टॉलमेंट करके हमें वो लोन चुकाना होता है। मैंने यहाँ पे जैसे अज्यूम किया है कि मैंने 50 लाख का लोन लिया है, 5 साल के लिए लिया है, जिसका इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम है और इंस्टॉलमेंट मुझे मंथली पे करनी है। तो अब अगर मेरे को 5 साल का लोन है और मंथली इंस्टॉलमेंट पे करनी है तो मुझे टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी। अगर मुझे 5 साल के लिए लोन लिया है, इंस्टॉलमेंट मंथली पे करना है, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो यहाँ पे 5 × 12 इक्वल टू 60। तो मुझे 60 इंस्टॉलमेंट के अंदर ये लोन पे करना होगा। दूसरा, यहाँ पे जो रेट है वो मैं कह रहा हूँ कि ये 10% पर एनम है, यानी कि ये साल का रेट है। तो मुझे ये जो इंस्टॉलमेंट पे करनी है ये मंथली इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो मेरे पर मंथ का रेट कैसे निकलेगा, ये 10% डिवाइड बाय 12। ये थोड़ा सा ऐसे अजीब सा आया है। इसको सेट करने के लिए हम यहाँ पे ऊपर जाएंगे होम टेबल के अंदर, होम टैब के अंदर यहाँ पे एक परसेंटेज का सिंबल है, उस पर क्लिक करेंगे और डेसिमल को बढ़ा देंगे। तो ये एग्जैक्ट आ गया है 0.83% पर मंथ आ गया है ये। अब मुझे सबसे पहले कुछ भी चीज़ चालू करने से पहले मुझे इंस्टॉलमेंट निकालनी पड़ेगी। अब इंस्टॉलमेंट क्या होती है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसके अंदर कुछ पोर्शन प्रिंसिपल होता है, कुछ इंटरेस्ट का पोर्शन होता है। अब यहाँ पे वैसे तो ये चीज़ निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक्सेल आपको एक इनबिल्ट फीचर देता है। एक्सेल के अंदर एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं PMT। तो एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले इक्वल टू दबाना होता है, फिर हम लिखेंगे PMT और हमें ब्रैकेट स्टार्ट करना होगा। तो ब्रैकेट स्टार्ट करने से पहले जैसे आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो वो आपको बताएगा कि आपको सबसे पहले क्या लेना है। यहाँ पे सबसे पहले ला रहा है रेट। तो रेट यहाँ पे है 10% पर एनम पर, लेकिन यहाँ पे मुझे इक्विवेलेंट रेट लेना होगा। रीज़न भी कि मुझे जो इंस्टॉलमेंट है वो मंथली पे करनी है, ना कि ईयरली पे करनी है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा रेट, कोमा। दूसरी चीज़ पूछ रहा है NPAR। NPAR होता है नंबर ऑफ पीरियड्स। अभी जो मेरा लोन है ये है 5 साल का, लेकिन मुझे जो इंस्टॉलमेंट पे करनी है वो मंथली पे करनी है, और मेरी जो मंथली इंस्टॉलमेंट टोटल है वो है 60 मंथ। तो यहाँ पे मैं 60 सिलेक्ट करूँगा, E3, कोमा। अब ये है PV होती है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट मतलब वैल्यू की आज की उसकी कितनी वैल्यू का आपने लोन लिया है। अब ये वैल्यू यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे ये पॉजिटिव डाला, आइडली तो ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जब हम लोन लेते हैं तो जो मेरी इंस्टॉलमेंट है वो मेरे से जाएगी, यानी कि वो मेरा आउटफ्लो है। लोन जो है वो मेरा इनफ्लो है। जब मैं लोन लूँगा बैंक से तो मेरे पास पैसा आएगा, और उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो मैं पे करूँगा तो वो मेरा आउटफ्लो होगा। तो ये जो है वो डिफ़ॉल्ट में आपको नेगेटिव वैल्यू देगा, पर हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आए। तो इसको सिलेक्ट करने से पहले हम नेगेटिव लगा देंगे और यहाँ पे लोन के अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद अगर मैं कोमा लगाने चाहूँ तो ये पूछता है फेयर वैल्यू और टाइप, तो वो हमारे किसी कुछ काम का नहीं है अभी। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो जो मेरी इंस्टॉलमेंट पर मंथ है वो है 1,06,235 रुपये। अब मुझे टेबल बनानी है, तो टेबल बनाने के लिए यहाँ पे लिखते हैं सीरियल नंबर, दूसरा ओपनिंग प्रिंसिपल, दूसरी चीज़ इंटरेस्ट, तीसरी चीज़ इंस्टॉलमेंट और क्लोजिंग प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले वन लिखेंगे। अब होम में जाएंगे तो यहाँ पे आपको राइट साइड में एक फिल टैब दिखेगी, उस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे सीरीज़ पे क्लिक करेंगे और कॉलम पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आएगा स्टेप वैल्यू।
स्टेप वैल्यू 1 से स्टार्ट करके हमें 60 पे बनाना है, मतलब कि हमें टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट पे करनी है 60। यहाँ पे धक्के दबाते ही आपको 60 तक ये टोटल वैल्यूज दिखा देगा। तो अभी हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। ओपनिंग प्रिंसिपल यानी कि मेरी इनिशियल अमाउंट कितनी है। इनिशियल अमाउंट जो मैंने लोन लिया उसको हमने फ्रीज कर दिया। फ्रीज होता है F4 से, जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे और F4 दबाएंगे तो ये फ्रीज हो जाएगा। F4 हो सकता है किसी में ये फंक्शन के साथ F4 दबाना पड़ेगा आपको। दूसरा इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करना बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। रीज़न बीइंग कि जो आपका अमाउंट जो है वो मंथली पे करनी है आपको, एंड मंथली अमाउंट पे करेंगे तो वो एक अमाउंट, जैसे पहली बार में कुछ अमाउंट आपने पे किया तो फिर आपको बैलेंस अमाउंट पे ही दूसरा इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो अब इस केस में आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको मंथली इंटरेस्ट हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है, यहाँ पे उसको क्लिक करके और आपको F4 दबा देना है, तो आपका इंटरेस्ट भी कैलकुलेट हो जाएगा। दूसरी इंस्टॉलमेंट मैं ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुका हूँ, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे F4 दबाएंगे। अब क्लोजिंग प्रिंसिपल का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। क्लोजिंग प्रिंसिपल क्या होगा मेरा, ओपनिंग प्रिंसिपल में मैं इंटरेस्ट को ऐड कर दूंगा, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट कितना ऐड हुआ और उसमें से मैंने टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी पे कर दी, मेरा क्लोजिंग प्रिंसिपल आ जाएगा। इसका लॉजिक बड़ा ही सिंपल है। मेरे पास ओपनिंग में इतना अमाउंट था, उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट चार्ज हुआ, तो टोटल मेरा पेबल हुआ इतना 50,41,000। तो इसके अंदर मैंने इतनी पे कर दिया, 1,06,000 पे करा। तो अब 1,06,000 के अंदर कुछ इंटरेस्ट भी है और कुछ प्रिंसिपल भी है, तो यहाँ पे मेरा ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पे 1 साल का क्लोजिंग प्रिंसिपल इज नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग प्रिंसिपल। तो यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट कर देंगे, इसको सिंपली ड्रैग डाउन करेंगे, दूसरे को इंस्टॉलमेंट को सिंपली ड्रैग डाउन करेंगे और प्रिंसिपल को सेम फॉर्मूले से सिलेक्ट कर लेंगे। अब नीचे 60 के अंदर जाएंगे, 60 पे जाके नीचे से अब सिलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल D दबा देंगे। अब कंट्रोल D दबाएंगे तो आप देखिए 60th जो इंस्टॉलमेंट है उसमें आपका लोन अमाउंट का जो प्रिंसिपल है वो 0 हो गया है। अब इसको टेबल को थोड़ा सा सजा लेते हैं। सजाने के लिए यहाँ पे आपके पास होम में जाएंगे तो ये उस पर क्लिक करेंगे तो टेबल बन जाएगी मेरी। अब इसको मेरे को इसको टाइम्स रोमन में करना थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो मैं इसको ऊपर जाके यहाँ पे टाइम्स रोमन से उठूँगा तो यहाँ पे ये अपने आप टाइम्स रोमन में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा, इसको हम थोड़ा सा कंट्रोल B के साथ बोल्ड कर देंगे और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा कलर कर देंगे। थोड़ा सा और सही से कर देते हैं, बस अभी टेबल मेरी बनके तैयार हो गई है। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को जो CA कर रहे हैं या फिर कुछ और जिन्होंने लोन लिया है, अगर उसको निकालना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है।